नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 35 और 36 को। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आध्यात्मिक स्वाध्याय आरंभ करना है, यानी अपने आप से स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करनी है, फिर वो चाहे भगवत गीता की हो, चाहे वो पुराणों की हो, चाहे वेदों की हो, चाहे उपनिषदों की हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको स्टार्ट करनी है आध्यात्मिक स्टडी अपने आप से, तो आप सबसे पहले तो दो चीजें करिए। पहली चीज तो ये कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 के माध्यम से आप परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, प्रकृति के 24 तत्व क्या होते हैं, इन 24 तत्वों में मन, बुद्धि, अहंकार ये क्या होते हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 14 में आपको बताया गया है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। ये 3 गुण एक ही एंटिटी माने जाते हैं इन 24 तत्वों में। ठीक है, दे आर काउंटेड एज वन, लेकिन वो गिनती में 3 होते हैं। प्रकृति के 3 गुण यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति, इसे एक तत्व गिना जाता है और इन 24 तत्वों में ये एक तत्व यानी 3 गुण ये शामिल हैं। उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 अव्यक्त अवस्थाएं हैं, ये भी इन्हीं 24 तत्वों में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अध्याय 13 और अध्याय 14 यानी चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में भगवत गीता में दिया गया है। आपको ये दो चैप्टर सबसे पहले तो भगवत गीता के माध्यम से समझ लेने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास 3 उपनिषद हैं। उपनिषद तो कई हैं, लेकिन जो 3 उपनिषद मेन है, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, इन 3 उपनिषदों को भी अगर आप कहीं से समझ जाते हैं, वैसे तो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हैं ये, लेकिन अगर आप चाहें तो जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से आप इन चीजों को समझ लें। लेकिन इन चीजों को समझने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से आज से पहले आपको चीजें जैसी भी समझ में आती हों, अगर आपने इन चीजों को कर लिया, केन, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, इन 3 उपनिषदों को समझ लिया, उसके अलावा भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को समझ लिया, तो आप अपने अंदर ये परिवर्तन पाएंगे कि चीजों को जिस तरीके से आप पहले समझते थे, अब वो समझने का तरीका बदल चुका है और कहीं बेहतर आप अनुभव करेंगे। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो स्वाध्याय है, आध्यात्मिक स्वाध्याय, ये एक प्रकार का अभ्यास है। ठीक है, ये योग है जिसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं, ज्ञान योग का चरण कह सकते हैं कि ज्ञान योग का एक चरण मात्र है। कुछ लोग तो चीजों को जान के ही हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, ये तो ज्ञान का केवल एक चरण मात्र है, जो चीजें आप जान रहे हैं यहाँ पे या जो चीजें आप जान जाएंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये चीजें जानने के बाद कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको सारी चीजें पता लगने लगी या फिर आप बहुत चीजें जानने लगे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, चाहे आप ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, चाहे आप कितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ जाएं, लेकिन ये सारी चीजें यानी जो अध्याय है, स्वाध्याय है, ये कभी भी गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कौन सा ज्ञान? जो आपको अपनी आत्मा का अनुभव कराएगा। ये जो भेंट मुलाकात आपकी होगी, आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का काम आप आध्यात्मिक स्वाध्याय से कर सकते हैं। हमने 2 चीजें पढ़ी थी, समझी थी, अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण का क्या? दिव्य होना। ये 2 चीजें होती हैं, पहले शुद्ध करना होता है, फिर जो दिव्यता है वो बिना गुरु के ज्ञान के नहीं आती। गुरु ही दिव्य बना पाता है आपके अंतःकरण को। इसीलिए ये चीजें आध्यात्मिक स्वाध्याय, चाहे आप कितना भी पढ़ जाएं, कुछ भी कर जाएं, आपके लिए ये गुरु का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं अपना चैप्टर, ये इस चैप्टर के जो बाकी के श्लोक हैं, जिसमें कि आपका जो श्लोक नंबर 34 है और श्लोक नंबर 35 और 36, ये 2 श्लोक हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 35वें श्लोक को। सिंपल श्लोक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस संसार में अभ्यास परायण, अभ्यास परायण का मतलब होता है जो अभ्यास कर रहा है। किस चीज का अभ्यास? पूजा विधियों का। ठीक है, ये विधि फॉलो कर लो, वो विधि फॉलो कर लो, यज्ञ कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, या फिर कर्म योग का अभ्यास कर रहा है, या फिर ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, या फिर भक्ति योग का अभ्यास कर रहा है। किसी भी योग का अभ्यास कर रहा हो, किसी भी विधि का पालन कर रहा हो, फॉलो अप कर रहा हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो जो इन विधियों में से कोई भी विधि फॉलो कर रहा हो, किसी भी विधि का अभ्यास कर रहा हो, ऐसा पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाता। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
अब आपको ये बात आराम से समझ में आती होगी कि जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, ज्ञान कर्म ध्यान भक्ति में लगा हुआ है, चाहे कितनी भी विधियां वो फॉलो कर रहा हो, चाहे वो कितना भी अपने आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हो, वो भी एक प्रकार का अभ्यास है, आध्यात्मिक अभ्यास है, अंतःकरण को शुद्ध करने का अभ्यास है। ठीक है, लेकिन इतना अभ्यास करने वाला भी आत्मा को नहीं जान पाता। कारण अभी पिछले स्लाइड को डिस्कस करते समय हमने डिस्कस किया कि एक सिंपल एग्जांपल दिया हमने कि ये जितने भी अभ्यास आप करते हो, जो भी आप स्वाध्याय कर रहे हो, वो सब की सब चीजें किसका रिप्लेसमेंट नहीं है? गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो व्यक्ति इन चीजों का अभ्यास कर रहा है वो अभी अपनी यात्रा में है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कानपुर जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कानपुर पहुंच गया हूं। कानपुर पहुंचना, वहां पहुंच जाना और कानपुर के लिए यात्रा करते रहना, यात्रा में होना, दो अलग चीजें हैं। तो जो लोग, ध्यान से समझिएगा, जो लोग विधियों का पालन कर रहे हैं, जो लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग या भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, ये मार्ग में हैं, इनकी यात्रा चल रही है, अभी ये यात्रा पूरी हुई नहीं है उनकी। ठीक है, तो जो लोग ये अभ्यास कर रहे होते हैं, ये बात यहां समझाई जा रही है कि ये जो लोग अभ्यास कर रहे होते हैं, ये अभ्यास जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के आप उस यात्रा में पूरा आगे बढ़ ही नहीं सकते। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान पाओगे। इसलिए ये यात्रा करना भी जरूरी है, इसलिए इस योग का अभ्यास करना भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ इन योगों के अभ्यास से या इन विधियों के अभ्यास से आप मोक्ष को, यानी इस स्थिति को, यानी स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं जान सकते। आप उस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते जिस तत्व से आप वास्तविक रूप में बने हो। बस इतना ही कहा जा रहा है। ठीक है, और इसका कारण हमने बता दिया कि पहले इन चीजों से अंतःकरण क्या होता है? शुद्ध किया जाता है। पहली चीज होती है अंतःकरण की शुद्धि, जो इस अभ्यास से होती है। लेकिन वास्तविक जो दिव्यता है, वो दिव्यता, आप दो चीजें हमेशा याद रखिए, एक अंतःकरण की शुद्धि और एक अंतःकरण की दिव्यता। आप इस बात को समझ जाइए कि विधियों से और अभ्यास से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है, अंतःकरण की दिव्यता नहीं प्राप्त होती। अंतःकरण की दिव्यता एक दिव्य अनुभव मात्र है, ये अनुभव का विज्ञान है। ये जो दिव्यता है, ये जो आखिरी चरण है अपने आप को आत्मा के रूप में जानने का और अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में जान पाने का, अनुभव कर पाने का, ये जो अंश है वो दिव्यता कहलाता है। और ये दिव्यता किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से, किसी भी प्रकार के अभ्यास को करने से प्राप्त नहीं होती। शुद्धता प्राप्त होती है, दिव्यता केवल और केवल गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। और गुरु वही होता है जो जान चुका होता है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान भगवान कृष्ण के द्वारा अलग अलग गुरुओं तक पहुंचता रहा। अब क्योंकि भगवान कृष्ण तो स्वयं उस चीज को जानते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा है, तो वो उस आत्मा को जानते हैं, उस स्वरूप को जानते हैं। तो उनके माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये जिन तक पहुंचता गया, व्यास जी तक, उसके बाद उनके पुत्र सूनक, जो अलग अलग गुरु हुए, पिपलाद हुए, इनके माध्यम से, तरह तरह के गुरुओं के माध्यम से ये कहां उतरा? हम तक पहुंचा। हमारे बीच में जो गुरु रहते हैं, गुरु नाम की जो ऊर्जा रहती है, जो शुद्ध ऊर्जा रहती है, उस तक पहुंचा। वो हमें दिव्यता को प्राप्त कराता है और उसके द्वारा ही हम क्या होते हैं? हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं। ये देखिए, बुद्ध, बुद्ध शब्द गौतम बुद्ध क्यों कहे गए? ये बुद्ध शब्द यहाँ आपको दिख रहा है, अष्टावक्र गीता में ही दिख रहा है कि जो स्वयं के बोध को प्राप्त हो गया वो बुद्ध है। यानी यहाँ पर यही दो चीजें आपके समझने लायक हैं कि एक चीज होती है शुद्धता, एक चीज होती है दिव्यता। शुद्धता आप प्राप्त कर सकते हो विधियों से, अभ्यास से, लेकिन दिव्यता केवल और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। अपने आप को ईश्वर के अंश के रूप में अनुभव कर पाना, बोध को प्राप्त होना, वास्तविक बोध को प्राप्त हो पाना, ये केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही संभव है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। गुरु के बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन माध्यम है इस दिव्यता का। लेकिन यहाँ पर अंतर प्रकट किया गया है कि आप शुद्ध कर सकते हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं वो उस आत्मा को नहीं जान पाते। मतलब इन चीजों के अभ्यास से आप सीधे आत्मा को नहीं जान सकते। बस इतना बताया गया है कि जो कि शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और सुख दुख रहित है। सुख दुख रहित क्यों है? नीचे देखिए कारण उसका। कारण यह है कि आत्मा का स्वभाव शांत एवं तीन गुणों से अप्रभावित होता है। हमने पहले ही समझा कि जो ये आत्मा है ये आनंदमय कोश में रहती है और हमारा मन जो प्रभावित होता है वासनाओं से, जो बाहर की ओर भागता है, अच्छी चीजों की ओर भागता है,
अपनी वासनाओं की ओर भागता है, इंद्रियों को उनके विषयों की ओर भगाता है, वो सारे काम किस वजह से होते हैं? वो सारे रिएक्शन किसके होते हैं? वो सारे के सारे रिएक्शन होते हैं प्रकृति के गुणों के और प्लस मन की वृत्तियों के। मन की वृत्तियां जब गुणों के साथ क्रिया करती हैं तो कैसा कर्म उत्पन्न होता है? सकाम कर्म उत्पन्न होता है। ये आप समझ चुके होंगे, बहुत सिंपल है। प्रकृति के 3 गुण जब हमारे मन की वृत्तियों के साथ क्रिया करते हैं, मन की वृत्ति कैसे बनती है? जैसे गुण में स्थित हो वैसी वृत्ति हो जाएगी। अगर सतोगुण में स्थित हो तो सतोगुणी वृत्ति हो जाएगी, रजोगुण में स्थित हो तो रजोगुणी वृत्ति हो जाएगी, तमोगुण में स्थित हो तो तमोगुणी वृत्ति हो जाएगी। तो मन की ये वृत्तियां जब गुणों के साथ, प्रकृति के गुणों के साथ क्रिया करती हैं, मन जब इनके साथ क्रिया करता है, जब इंद्रिय विषय प्रकट होते हैं, जब इंद्रिय विषय लालायित होते हैं अपने आप को पूरा करने के लिए, तो इंद्रियों को मन ही प्रेरणा देता है। ठीक है, तब जब मन प्रेरणा देता है तो इच्छाओं वाले कर्म के मुझे इसके बदले में सुख मिलेगा, मैं इसके बदले में सुख प्राप्त कर लूंगा। हमारा उद्देश्य क्या होता है? सुख ही होता है, लेकिन मिलता दुख भी है। कारण है उसका, क्यों? क्योंकि वासनाएं ही सुख और दुख का कारण है, क्योंकि वासनाएं हमें उस कर्म की ओर ले जाती हैं जिससे हम इच्छाएं बांध लेते हैं, और इच्छा पूरी हुई तो सुख, नहीं पूरी हुई तो दुख। इसीलिए जो आत्मा है, जो कि इन वासनाओं से अलग है, जो मनोमय कोष में ही वासनाएं होती हैं, उसके अलावा ज्ञान और यहां पर कुछ नहीं होता। जो कुछ है ना वो मनोमय कोष है, उसके अलावा ये जो प्राणमय कोष है ये पूरे शरीर को चलाता है। उसके अलावा ये जो अन्नमय कोष है ये केवल शरीर के ऊपर एक पदार्थ का निर्माण करता है, जीभ का निर्माण कर दिया, त्वचा का निर्माण कर दिया, जिसके माध्यम से हम अपनी इंद्रिय विषयों की पूर्ति करते हैं। ये तो बस केवल नौकर हैं, ये सब ऊपर वाले नौकर हैं, नीचे वाले मालिक हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, इनके ज्ञान न होने की वजह से मन उल्टी दिशा में आपको ले जाता है, और इनका ज्ञान हो जाए तो आनंदमय कोश में जो आत्मा है उसकी अनुभूति हो जाने पर फिर इसी मन के द्वारा आप सही दिशा में चलते हैं। तो यही मन आपकी मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो आत्मा है ये किसी तरह से प्रभावित होती ही नहीं, क्योंकि आत्मा आनंदमय कोश में रहती है, ये मनोमय कोश का हिस्सा है ही नहीं। इसलिए ये स्वभाव से ही सुख दुखों से परे है। जो वासनाओं से परे है वो सुख दुखों से परे है। ठीक है, और वो शांत भी होगा। उपद्रव कब होता है हमारे मन में? जब हमारे मन का काम नहीं हो पाता, और हमारे मन का काम क्या है? सकाम कर्म है, जिसके साथ कुछ इच्छाएं बनी। बस यही यहाँ पे बताया गया है। इस श्लोक में सिर्फ इतना बताया गया है कि आप इस अभ्यास के माध्यम से शुद्ध हो सकते हैं, दिव्यता को प्राप्त करके यहां नहीं पहुंच सकते कि अपनी आत्मा को आप जान जाएं। तो कैसे जान जाते हैं? कौन जान जाता है उन्हें? वो अगले श्लोक में है। तो 36वें श्लोक में देखिए, 36वें श्लोक में यह बताया गया है कि अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। आई होप कि आपको ये समझाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको 35वें श्लोक में डिस्कस किया कि जो अभ्यास कर रहा है वो कर्म से, यानी कौन से कर्म करेगा? कर्म योग वाले कर्म से, कर्म योग का अभ्यास करेगा। मतलब अभ्यास कैसे करेगा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये हमेशा ध्यान रखेगा। कहीं असफलता मिली तो दुख होते ही वो गुरु के पास जाएगा, या गुरु की बात याद आते ही अपने आप को फिर से तैयार कर लेगा, अपने मन को दोबारा बार बार, यानी मन को बार बार पकड़ करके लाएगा। वो यही योग होता है, यही अभ्यास होता है। कर्म योग का मतलब यह है कि कर्मों में असफलता मिले तो भी इस बात को याद रखो कि कर्मों में सफलता असफलता दोनों मिल सकती है, इसलिए उससे सुखी या दुखी मत हो। अगर सुखी या दुखी हो रहे हो, खुशी में पागल हो रहे हो, तो भी अपने मन से कहो खींच के वापस आओ, वापस खींच के आओ इस चीज से। अगर तुम्हें अच्छा लग भी रहा है तो भी इसकी तरफ मत जाओ, पागलों जैसा बिहेव मत करो। अगर सक्सेसफुल हो गए हो, अगर तुम फेल हो गए हो तो बेवकूफों की तरह रो मत, इसका बिहेवियर मत करो, ऐसा बिहेवियर मत करो। आप वापस आओ, मन को पकड़ करके बार बार लाना पड़ेगा, ये ध्यान दिलाना पड़ेगा। यही कर्म योग का अभ्यास है, लेकिन इस अभ्यास से आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों? क्योंकि जब आप अभ्यास करते हो किसी भी योग का तो आपका अंतःकरण सिर्फ शुद्ध होता है, दिव्य नहीं होता। ठीक है, बस यही बात समझनी थी, पिछले श्लोक में हमने अच्छे समझी है। जबकि क्रिया रहित ज्ञानी, क्रिया रहित क्या हो गया? कौन क्रिया रहित हो गया? जैसे अर्जुन क्रिया रहित हो गया था महाभारत के युद्ध के समय, क्योंकि वो जान गया था कि ये जितने भी कर्म मैं कर रहा हूं वो कर्म मेरे नहीं है, वो कर्म किसके हैं? परमात्मा के हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। जब प्रकृति के 3 गुण परमात्मा के हैं और इन्हीं तीनों गुणों के साथ जब हमारे मनोमय कोश का रिएक्शन होता है, क्रिया होती है, तभी कर्म उत्पन्न होता है।
तो ये तीन गुण भी उन्हीं के हैं। ये मनोमय कोश, ये भी उसी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का ही हिस्सा है। ये पूरा का पूरा शरीर उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा है। तो जब ये सब कुछ उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा है, तो ये कोई भी कर्म जो प्रकट हो रहा है, ज्ञानी पुरुष जान जाता है कि कोई भी कर्म जो प्रकट हो रहा है वो मेरा तो है ही नहीं। वो इतना जान करके और इस चीज को समझ करके, कुल मिला के अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि जो इस चीज को जान गया, जो इस चीज को जान गया कि अंततः जो आत्मा है वो भीतर से कुछ नहीं करती, वो सिर्फ ऊर्जा देती है हमारे पूरे के पूरे पंच कोशों वाले शरीर को। वो जो इस चीज को जान गया वो अक्रिय हो जाता है, यानी कर्म करते हुए भी अक्रिय। अक्रिय का मतलब क्या? कुछ लोग कहते हैं कि आलसी हो जाता है, वो बेवकूफ है। अक्रिय होने का मतलब है कर्म फल से स्वयं को अलग कर लेना। कर्म तो करना, लेकिन कर्म फल से स्वयं को अलग कर लेना, यानी अगर सफलता मिले तो भी, असफलता मिले तो भी अपने काम को करके आगे बढ़ जाना, यही अक्रिय होना कहा जाता है। अक्रिय होने का मतलब खटिया पे लेट जाना नहीं है कि जो है पीपल के पेड़ के नीचे, आम के बगीचे में, या फिर कहीं अच्छी जगह गांव में जाकर के मस्त एकदम लेट गए हैं, या कहीं अच्छी जगह जाके पसर गए हैं, खाने को मिला तो खा लिए, कोई मेहनत नहीं कर रहे, ना कोई कर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता। अक्रिय होने का मतलब आलसी होना नहीं है। अक्रिय होने का मतलब, क्रिया रहित होने का मतलब है कर्म फल से स्वयं को अलग करना, कर्म योग को फॉलो करना, यानी कर्म तो करना, लेकिन कर्म करने के बाद अगर सफलता मिले तो भी, असफलता मिले तो भी सुखी या दुखी ना होना। बस यही बताया गया है। और यही अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस रहस्य को निश्चय पूर्वक जान जाता है, यानी इस बात पर दृढ़ विश्वास उसे हो जाता है। कब होगा? किसी बात पर दृढ़ विश्वास, मजबूत भरोसा आपको तब होता है जब आपने उसे स्वयं अनुभव कर लिया हो। तो जो अनुभव वाली बात है कि दिव्य अंतःकरण में मैंने अपनी आत्मा को अनुभव कर लिया, जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं आज तक अनुभव करता था कि मुझे चोट लगती है तो दुखी हो जाता हूं, सफलता मिलती है तो सुखी हो जाता हूं, इस अनुभव से परे भी एक अनुभव है जो सफलता के सुख से कहीं ज्यादा अलग है। असफलता के दुख की तो कोई मायने ही नहीं है उस सुख के आगे, वो तो कुछ है ही नहीं। जब वो उस अलग से जो एक सुख है, जो उस अलग से एक शांति है, जो एक अलग से अपने स्वरूप को, जिसे बोध कहते हैं, जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया, जब वो उसे जान जाता है, तब वो व्यक्ति इस शरीर में रहता हुआ भी मुक्त की तरह स्थित रहता है। यानी लोग कहते हैं ना मर के मोक्ष मिलेगा, नहीं, मर के मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति न सुख से परेशान हो, न दुख से, बल्कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो भी कर्म सामने आ रहे हैं उनको ये समझे कि हाँ, ये कर्म मेरे द्वारा प्रकट नहीं है, ये कर्म प्रकृति के तीन गुणों की वजह से प्रकट हुए हैं और मेरे सामने आए हैं, इसलिए बिना किसी इच्छा के मुझे ये करने चाहिए, बस अपना कर्तव्य समझकर कर देना चाहिए। और कर्म का सीधा सा नियम होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज भी डिस्कस कर रहा हूं कि कर्म क्या होता है। कर्म कुछ नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता ही कर्म करने की क्षमता है। कर्म का अर्थ है निर्णय लेना, और निर्णय किस आधार पे लेते हैं? हमने भगवत गीता डिस्कस करते समय चैप्टर नंबर 3 या 4 जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमारी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, हमने इस चीज को डिस्कस किया था। निर्णय लेने में 3 चरण होते हैं। आपको ये देखना होता है कि आप किसी कर्म को करने का अगर निर्णय ले रहे हैं तो क्या उस कर्म को करने का कारण है आपके पास। दूसरा है, क्या कारण निर्धारित करने के बाद कि हाँ भाई कारण तो है मेरे पास, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या मेरा कर्तव्य बनता है कि इस कर्म को मैं करूं। कारण तो है मेरे पास, क्या मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस कर्म को करूं। और तीसरा है अधिकार। कारण, अधिकार और कर्तव्य, यही तीनों चीजें जो होती हैं ये निर्णय लेने को डिसाइड करती हैं, कर्म को डिसाइड करती हैं। कर्म वही अकर्म है, या फिर कर्म वही कैसा है, क्रिया रहित है, या फिर कैसा है, कर्म योग वाला कर्म है, वासना रहित कर्म है। ठीक है, क्रिया रहित कर्म या वासना रहित कर्म या कर्म योग में स्थित होकर के किया गया कर्म वही है जिसमें ये तीन चीजें शामिल हों और आप अटैच ना हो उससे। अगर आप इन तीन चीजों को डिसाइड कर पाते हैं ना कि क्या मेरे पास कारण है, क्या मेरा अधिकार है, क्या मेरा कर्तव्य है, अगर ये तीन चीजें डिसाइड कर पाते हो, इसके अलावा कोई और चीज अगर आपके दिमाग में नहीं आती, तो आप ये समझ जाइए, सॉरी ये आगे बढ़ गया, ठीक है, अगर इसके अलावा इसके अलावा कारण, अधिकार, ये पता नहीं क्या चल गया है, कारण, अधिकार और कर्तव्य, अगर इन तीन चीजों के अलावा और कोई बात आपके दिमाग में नहीं आती,
अपने निर्णय लेते समय, तो आप ये समझ जाइए कि आप कर्म योग का प्रॉपर अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कारण का मतलब क्या होता है। जैसे आप एक सैनिक हैं, आप एक आर्मी के जवान हैं, आपके पास कारण है, आपके सामने से शत्रु आ रहा है तो आपके पास कारण है कि दुश्मन देश का सैनिक मेरे देश में घुस रहा है, कारण हो गया। क्या मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे गोली मार दूं? बिल्कुल है, आपको पता है कि आपका कर्तव्य है आप उसे गोली मार दें। क्या मुझे अधिकार दिया गया है? बिल्कुल, अधिकार भी दिया गया है, आपको बंदूक थमाई गई है इसीलिए कि आप उसे गोली मार दें। तो कारण, अधिकार और कर्तव्य, इसके अलावा ये सैनिक कुछ नहीं सोच रहा कि इसके बदले मुझे सैलरी कितनी मिलती है। जो कर्तव्य पालन है वो किसी भी तरह की वासना से मुक्त होता है। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसका चुनाव आप अब नहीं कर सकते। आपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म क्षेत्र का चुनाव कर लिया, तो फिर जो कुछ है उसे आप स्वीकार करके चलते हैं। ठीक है, स्वीकार करके चलना होता है। भाई, सैनिक को आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए सैलरी, क्या जीवन का कोई मूल्य होता है? लेकिन जीवन अनमोल होने के बावजूद भी वो धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया जाए, कर्म योग के कारण न्यौछावर कर दिया जाए, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं और इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है जो आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि इस शरीर में रहते हुए जो कुछ आपको प्राप्त होता है वो तो इसी दुनिया में रह जाएगा। जो कुछ आपको प्राप्त होगा ना, वो यहाँ पे इकट्ठा होगा मनोमय कोश में, जो आपकी वासनाओं को खाली जो करेगा, यही आपकी पूंजी होगी। यानी मनोमय कोश से वासनाओं को लूज करते जाना, उनको खोते जाना ही वास्तव में कुछ प्राप्त करना है। अब फिर से समझिए, मनोमय कोश से वासनाओं को खोते जाना ही वास्तव में प्राप्ति है, क्योंकि वही असली प्राप्ति है जिसकी प्राप्ति के बाद आप अपने वास्तविक उद्देश्य को यानी परमात्मा की ओर, अपने वास्तविक बोध की ओर जाएंगे। खोना ही वास्तविक रूप में पाना है। आप कुल मिलाकर के ये समझिए, अब आप इस लाइन को अच्छी तरह से समझ में पा रहे होंगे कि खोना ही वास्तविक रूप में पाना क्यों है। खोना किसका? खोना इसका, जो वासनाएं। ठीक है, आइए अब जरा जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है आप उसको देख लीजिए, चाहे तो आप उसको नोट रोक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभ्यास से मोक्ष नहीं मिलता, अपितु केवल अंतःकरण की वासनाओं का उपचार होता है। ये हम समझ चुके हैं। उपचार का मतलब वो कम होती जाती हैं, वासनाओं की जो धूल है वो मिटती चली जाती है। जब तक ये उपचार चल रहा होता है व्यक्ति के नीचे गिर जाने की संभावना रहती है। अगर मैं कानपुर जा रहा हूं, जब तक नहीं पहुंचा हूं तब तक ये संभावना है कि गाड़ी रुक जाए या मुझे कोई समाचार ऐसा मिल जाए कि मुझे वापस लौटना पड़े। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी यात्रा में है, अंतःकरण का इलाज कर रहा है, हो सकता है कि किसी घटना के कारण वो वापस संसार की ओर मुड़ जाए। ठीक है, लेकिन जिसने निश्चय पूर्वक गुरु के निर्देशन में, ये आप ध्यान रखिएगा, गुरु के निर्देशन में आत्मा का अनुभव कर लिया, वह सिर्फ इसे जानकर ही, मतलब केवल इसके बारे में जानकर ही कि हाँ ये होती है आत्मा जिसके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होता, ये होती है वासना, यही हमें गुणों के प्रभाव में डाल करके तरह तरह के वासना युक्त कर्म कराती है, इंद्रियों को उनके कर्मों इंद्रिय विषयों की ओर मोड़ती है। ये जो केवल जान गया गुरु के माध्यम से, जिसने इसका अनुभव कर लिया आत्मा का, वो इन चीजों को भी अनुभव कर पाता है। जो इसका अनुभव कर गया वो सदैव मुक्त की स्थिति में रहता है, उसको कुछ और करना नहीं पड़ता। वो भले ही कोई अभ्यास कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, अभ्यास तो व्यक्ति करता रहता है कि चलो दोबारा नीचे ना गिर जाए, क्योंकि जब तक शरीर में है, इस शरीर में मन है और कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, मनुष्य बड़ा कमजोर है, कोई भी ऐसी घटना हो सकती है कि पलट करके वापस चला जाए। इसलिए अभ्यास रूपी जो कुल्हाड़ी है, इससे अपने अस्तित्व पर, वासनामय अस्तित्व पर, जो कि मनोमय कोश में है, जो अंतःकरण में वासना के रूप में विद्यमान है, उस पर लगातार वार करना पड़ता है। यही बात हमें यहाँ पर बताई जा रही है। आत्मा स्वभाव से मुक्त है, वह सदैव से मुक्त है, बस वासना की धूल हटते ही यह दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 2-2 श्लोक, 3-3 श्लोक ऐसे ही मैं ले रहा हूं ताकि चीजों को एक्सप्लेन करना आसान हो, मुझे भी जल्दीबाजी ना हो और आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आए। आपने देखा होगा कि ज्यादा कुछ नहीं है, घूम फिर करके सारा कुछ इन्हीं दोनों चीजों के बीच में एक्सप्लेन हो जाता है। अब मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, आप चाहिए जा करके भागवत पुराण पढ़िए, चाहे आप विष्णु पुराण पढ़िए, चाहे अग्नि पुराण पढ़िए, आप उसकी भाषा को बड़े आराम से समझ पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि चाहे आप कितने भी अच्छे से समझ पाए चीजों को, गुरूर मत होने दीजिएगा, यानी अहंकार मत होने दीजिएगा। प्लीज, हाथ जोड़ करके विनती है मेरी, जो कुछ आपने पढ़ा है, जाना है, ये सब नष्ट हो जाएगा।
तो गुरूर मत होने दीजिए और गुरु से दूर मत होइए। अगर गुरु नाम की कृपा आपको प्राप्त हो गई है तो आप उससे दूर मत होइए। ठीक है, बस यही दो चीजें अपने जीवन में याद रखिए। गुरूर आना नहीं चाहिए, गुरु जाना नहीं चाहिए। आप ऐसे कोई काम मत करिए कि गुरु से दूर हो जाएं, और ऐसा कोई काम मत करिए कि गुरूर के नजदीक आ जाएं। गुरूर यानी अहंकार, ये उर्दू वर्ड है, लेकिन अच्छा लगा मुझे गुरूर गुरु इन दोनों चीजों को साथ में इस्तेमाल कर पाया। तो गुरूर आने मत दीजिए, गुरु जाने मत दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं यहीं पर, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल दो नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।